हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पिछले 3 वीडियो में हम उसके 3 सीरीज प्रकाशित कर चुके हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा रावी नदी। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना जो है वह रावी नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध को थियम डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। यह किन देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन देशों से होकर गुजरती है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था और इस मार्ग की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। तो इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। और ये किन देशों से होकर गुजरती है? अगला प्रश्न, मधुगंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। मधुगंगा नदी जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। मधुगंगा नदी भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है और यह नदी कई भागों में बटी हुई है। अगला प्रश्न, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों के उपचार में उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना है? तो इसका आंसर है 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का जो अंतर है वह है 2 घंटे। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों स्थानों के बीच की जो भौगोलिक दूरी है वह अधिक होने के कारण समय अंतराल भी अधिक है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वह उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि सौराष्ट्र जो है वह गुजरात में स्थित है। और भारत का मानक समय जो है वह इलाहाबाद से लिया गया है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु का जयन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है लिग्नाइट। तमिलनाडु का जो जयन कोदम है वह लिग्नाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जयन कोदम तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा कृष्णा गोदावरी D6। भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन कृष्णा गोदावरी D6 ब्लॉक में शुरू हुआ। अप्रैल 2009 में रिलायंस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिक के D6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू किया था। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा लाल मृदा। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में जो है वह मुख्य रूप से लाल मृदा पाई जाती है। और राढ़ क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप को मलिकू एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका आंसर है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप और मलिकू एटोल को अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। अगला प्रश्न, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सूरत। भारत के 90% हीरे सूरत में प्रसंस्कृत किए जाते हैं। गुजरात का सूरत शहर जो है वह हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत जो है वह स्ट्रेटोस्फियर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किमी से 50 किमी की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है।
अगला प्रश्न, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के सतह के नीचे व वोटल टेबल के ऊपर। वातन क्षेत्र जो है वह पृथ्वी की सतह और वोटल टेबल के बीच स्थित है और यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बना होता है। अगला प्रश्न, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। सतमाला पहाड़ियां जो है वह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। अगला प्रश्न, सुंडा ट्रेच किस सागर महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर। सुंडा ट्रेच जो है उसे जावा ट्रेच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है उसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है और इसका निर्माण 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी कमांड जो है वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है जो कि केरल में है और इसकी स्थापना 19 जुलाई 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मालवा पठार। मालवा पठार जो है वह पीडमोंट पठार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पुरी। भगवान जगन्नाथ जो है वह जगन्नाथ ओडिशा के पुरी में स्थित है और भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और जगन्नाथ पुरी के जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ था 1161 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केरल। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के केरल राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है। थोरियम का उपयोग जो है वह नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड प्रांत के लातेहार और पलामू जिलों के जंगलों में स्थित है। अगला प्रश्न, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा चीन। स्टील वेल रोड जो है वह भारत को चीन से जोड़ता है। स्टील वेल रोड भारत के लेंडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। अगला प्रश्न, भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ओडिशा। भितरकनिका मैंग्रोव जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज्यादा है? तो इसका आंसर है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की जो औसत चौड़ाई है वह है 100 से 200 किलोमीटर और पश्चिमी घाट की औसत चौड़ाई जो है वह है 50 से 80 किलोमीटर। तो जो पूर्वी घाट है उसकी औसत चौड़ाई ज्यादा है। अगला प्रश्न, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पाउटा घाटी में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान 27.88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार के चंदवा से निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। अगला प्रश्न, रंगपो सिवोक रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? तो इसका आंसर है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। रंगपो सिवोक रेल लाइन जो है वह सिक्किम और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ती है। रंगपो सिवोक रेल लाइन की कुल लंबाई है 44.98 किलोमीटर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो इसका आंसर है टुंड्रा। टुंड्रा जो क्षेत्र है वह उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। अगला प्रश्न, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा महानदी। पारादीप बंदरगाह जो है वह ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। यह बंदरगाह 12 मार्च 1966 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है वह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इस तकनीक केंद्र की स्थापना 1998-99 में की गई थी। अगला प्रश्न, सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ज्वारीय वन। सुंदर वन जो है वह ज्वारीय वन का उत्तम उदाहरण है। ज्वारीय वन गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है और इन वनों में मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।